अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात जो होनी है OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें 57 इस्लामी ममालिक, दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक शामिल हैं, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली कोई भी ऐसी ख़तरनाक हादसा या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी किया जाने वाला इक़दामात जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ होता है, उसके मद्दे मुक़ाबिल खड़ी होने वाली जो एक कम्युनिटी है OIC, जो कि एक इस्लामिक कम्युनिटी है। तो इसकी सारी जो डिटेल हैं, ये किस तरह काम करती है और क्या कर रही है, और हाल ही में जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है फ़लस्तीन में, गज़ा में, उसमें OIC क्या कर रही है उसका, और अभी तक कोई ऐसा इक़दाम क्यों नहीं हुआ, वो भी इस वीडियो में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC एक ऐसा संगठन जो दुनिया में यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका की 57 कंट्री OIC का हिस्सा हैं, जो कि 1.8 बिलियन लोगों की कलेक्टिव वॉइस है। यानी OIC 1.8 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम के अगेंस्ट या इस्लाम के अगेंस्ट कहीं भी किसी भी देश में कोई ऐसी घटना हो जो इस्लामिक इंटरेस्ट के खिलाफ होती है, OIC उस पर तुरंत रिएक्ट कर अपना स्टेटमेंट जारी कर देती है। जैसे भी हाल ही में स्वीडन में फ्री स्पीच के नाम पर कुरान को जलाया गया, OIC ने तुरंत उस पर रिएक्ट किया। इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में मौजूद रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया, जिसमें 9 पैलेस्टीनियन लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। OIC ने इस पे भी रिएक्ट किया और UN सेक्रेटरी जनरल से पैलेस्टीनियन लोगों की प्रोटेक्शन की मांग की। अभी इंडिया में भी जब रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम क्लैश देखा गया, जगह जगह दंगे हो रहे थे, तब भी OIC ने उसे कंडेम किया था। इसके अलावा एक बहुत फेमस इंसिडेंट, नुपुर शर्मा का प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को लेकर करी गई टिप्पणी के बाद कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरब, टर्की, जॉर्डन जैसी 16 कंट्री ने स्ट्रांगली कंडेम किया था। साथ ही OIC की तरफ से भी नुपुर शर्मा के बयान पर स्टेटमेंट जारी किया गया था। कहने का मतलब, हर वो पॉइंट जिससे इस्लामिक इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं, OIC उस पर रिएक्ट करता है। और आज की इस वीडियो में हम OIC के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर OIC है क्या, ये कब बना और क्यों बना। OIC बनने के पीछे एक बड़ी ही पेनफुल स्टोरी है, जो हर मुसलमान के लिए किसी जख्म से कम नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करेंगे OIC की, और इसके लिए हम चलते हैं 1969 में। यह है मस्जिद अल अक्सा, बैतुल मुकद्दस, जिसे यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं। अल अक्सा मस्जिद मुस्लिम के लिए एक ऐसी जगह है जो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है। इस डायरेक्शन को मस्जिद अल अक्सा से काबा की तरफ क्यों चेंज किया गया, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, जिसके बारे में कुरान के चैप्टर 2 वर्स 142, 143, 144 में बताया गया है। हम इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे, अभी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात करी थी 1969 की। एक बंदा था डेनिस माइकल रोहन, जो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। रोहन ऑस्ट्रेलिया से पैलेस्टाइन आता है और 6 महीने तक पैलेस्टाइन के यरूशलेम एरिया में रहता है। यरूशलेम वही जगह है जहां मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। वो अक्सर मस्जिद अल अक्सा की तरफ जाता और पूरे एरिया को देखता, समझता और वापस आ जाता। वो अक्सर वहां आता था, जिस कारण वहां पर रहने वाले यरूशलेम इस्लामिक वक्फ के गाइड और गार्ड से उसकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो वहां आता क्यों है। 11 अगस्त 1969, इस दिन माइकल रोहन फिर से आता है। रात में करीब 11:30 बज रहे थे। वो अपने हाथ में मिट्टी का तेल लेकर आता है और मस्जिद अल अक्सा में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और ना ही उसे कोई देख पाता है। 21 अगस्त 1969, इस दिन फिर से रोहन आता है। हाथ में वही मिट्टी के तेल की बोतल को एक थैले में छिपाकर मस्जिद अल अक्सा में इंटर करता है और मस्जिद में आग लगा देता है, जिसमें अल अक्सा मस्जिद का कई हिस्सा जल के राख हो जाता है, जिसमें सलाउद्दीन की मीनार जो 12वीं शताब्दी की थी वो भी जल जाती है। इसके अलावा मोज़ैक, गुंबद, मेहराब के बीच के 2 संगमरमर के खंभे भी जल के राख हो जाते हैं। लेकिन इस बीच जो लोग वहां थे वो माइकल को भागते हुए देख लेते हैं। ये एक घटना जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर गुस्से का उबाल पैदा कर देता है। दुनिया भर के मुसलमान इससे आहत होते हैं, यहां तक कि कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुए थे। मुसलमानों का कहना था कि यह सब इजराइल की साजिश का हिस्सा है, उसी ने करवाया है। पैलेस्टीनियन ऑफिसर्स ने कहा यह सब इजराइल की मदद से किया गया और माइकल रोहन
एक यहूदी है, जबकि वो यहूदी नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन था। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद यानी 23 अगस्त को माइकल अरेस्ट होता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है और आखिर में उसे पागल बताकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वो कितना पागल था आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि साल 2009 के बाद वो ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को इंटरव्यू दे रहा था। लेकिन इस घटना की वजह से एक काम हुआ जिसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया। मुसलमानों के बढ़ते विरोध को देखते हुए उन लोगों ने अपना प्लान बदल दिया जो फ्यूचर में वो करना चाहते थे। जैसे रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर जेरा वारहाफ्टिंग ने उस टाइम के जो इजराइल रब्बी थे अंटरमैन और निसिम, उन दोनों से बात करी। रब्बी मतलब रिलीजियस लीडर, जैसे क्रिश्चियन में पादरी होते हैं, मुस्लिम में मौलाना और हिंदू में पुजारी, वैसे ही यहूदी धर्म में उनके रिलीजियस लीडर को रब्बी कहा जाता है। अंटरमैन और निसिम ये दोनों अल-अक्सा मस्जिद में अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों के बढ़ते विरोध को देखते हुए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्हें डर था कि यहूदियों को अगर अल-अक्सा में उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी जाती है तो पूरा अरब वर्ल्ड भड़क जाएगा। 28 अगस्त 1969 को अल-अक्सा में लगाई गई आग के जवाब में 25 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी कंप्लेंट सबमिट करते हैं। 15 सितंबर को सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इजराइल के खिलाफ एक कंडेमनिंग रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इसी के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में एक बड़ा बदलाव होता है। जब अल-अक्सा मस्जिद में आग लगी तो यरूशलेम के फॉर्मर मुफ्ती अमीन अल हुसैनी ने इसे यहूदियों का अपराध बताया और सभी मुस्लिम कंट्री के हेड से एक समिट बुलाने की अपील करी। 25 सितंबर 1969 को पहला इस्लामिक समिट मोरक्को के कैपिटल रबाट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे 24 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ने ज्वाइन किया। 6 महीने बाद मार्च 1970 में फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली इस्लामिक समिट सऊदी अरब के जिद्दा में ऑर्गेनाइज करी जाती है और 1972 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है, जिसे अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC कहा जाता है। OIC के चार्टर के अकॉर्डिंग उनका जो एम है वो है इस्लामिक सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज को प्रिजर्व करना, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक, पॉलिटिकल एरियाज को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना एंड एडवांस एजुकेशन को बढ़ावा देना, पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में। OIC ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज को रखा है, अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और OIC में इस टाइम 57 कंट्री आती है, जिसमें UAE, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज शामिल है। यही वजह है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें इस्लामिक वैल्यूज को नुकसान पहुंचता है या कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जाता है तो OIC अपना बयान जारी करती है, जिसे मुस्लिम वर्ल्ड के उन सभी 57 कंट्री का साझा बयान माना जाता है। आज जो ये मुस्लिम कंट्रीज का OIC यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा इतना बड़ा संगठन बनकर खड़ा हुआ, मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट हो गया, ये सब होने के लिए वजह सिर्फ एक बनी, अल-अक्सा में लगाई गई आग। उम्मीद है आपको वीडियो सारी सही से समझ आ चुकी होगी और ये OIC आखिर है क्या इसके बारे में समझ आ चुकी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।